हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो ऑल एग्जाम इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है, जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 22 मार्च, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यह थी बछेंद्री पाल, जो 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? यह मुंबई में है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो काजीरंगा असम में है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे और इनके पिता का नाम बिंदुसार था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुंबई में है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिहंद बांध किस राज्य में है? तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश राज्य में है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासकों की भाषा तमिल भाषा थी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से जाना जाता था? तो कविराज के नाम से विख्यात थे, वो थे भोज परमार, परमार शासक भोज। अगला है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो यह गुलबदन बेगम ने की थी, जो हुमायूं की बहन थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो यह था मोहम्मद बिन कासिम। यह भारत पर कब आक्रमण किया था? इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? तो औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो चेतक घोड़ा राणा प्रताप के घोड़े का नाम था, जो इनके प्रिय घोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो यह किसने लिखा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। अगला है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। उड़ीसा के में कौन से शहर में है? इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। अगला है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो यह अवध के नवाब को कहा जाता था नवाब वजीर। अगला है, पीतल में कौन सी धातुएं होती है? तो पीतल में तांबा एवं जस्ता धातुएं होती है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, जो ऑप्शन नंबर ए में है, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी, जो ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो यह उपराष्ट्रपति होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो यह नवाब कपूर सिंह ने की थी। अगर खालसा पंथ की स्थापना पूछे तो यह गुरु गोविंद सिंह की थी और खालसा दल कपूर सिंह। अगला है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो हुमायूं की बहन थी। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वाराणसी शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। बिंदुसार किसके उत्तराधिकारी थे? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के थे। अगला है, महात्मा गांधी को नग्न फकीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को नग्न फकीर चर्चिल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो यह हुआ था 1869 ईस्वी में, 2 अक्टूबर 1869 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 मई को मनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो जो तुकाराम थे वो महाराष्ट्र से थे, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बैथलेहम में हुआ था। और मृत्यु पूछे तो इस कहाँ हुआ था, इसका जवाब कमेंट में देना है। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन का लेखक था, तो न्याय दर्शन के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौतम। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया है, इसे संगीत का जनक भी कहा जाता है। अगला है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो यह मुखौटा नृत्य का कथकली से संबंध है, जो केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वह है वीणा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला है, मोनालिसा क्या है? तो मोनालिसा एक फेमस चित्र है, पेंटिंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो यह भगत सिंह ने दिए थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है,
अगले प्रश्न को देखते हैं, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो यह मौर्य वंश के थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जिसे बाबर ने हराया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जो ऑप्शन ए में है, और अथर्ववेद सबसे आधुनिक। अगला, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है? तो जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है। अगला है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो यह सम्राट अशोक ने बनवाए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हमसे पूछ रहा है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा क्षेत्र से है, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का भी संबंध है। जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहे थे। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो इसके लिए 30 वर्ष है न्यूनतम आयु सीमा, और लोकसभा के पूछे तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम बने थे। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो यह भरत मुनि ने की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या पूछ रहा है अगले प्रश्न में है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन शब्द क्रिकेट से संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो थाईलैंड देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। अगला है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? तो भारत का फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा गया है। अगला है, फिरोजशाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? तो फिरोजशाह कोटला ग्राउंड दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो यह कोलकाता में थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो ऑप्शन नंबर ए है। अगला है, चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? तो चेतक राणा प्रताप का प्रिय घोड़ा का नाम था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो यह है जैवलिन थ्रो से, यानी भाला फेंक खेल से। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुंबई में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है,
दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो भारत देश का, हाँ जी दोस्तों, हमारा भारत प्रथम स्थान में दुग्ध उत्पादन में। अगला है, भारत में राष्ट्रीय गान गाने की समयावधि कितनी है? यह 52 सेकेंड है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक करवाए थे। अगला है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो यह आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या पूछता है? अगला है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता त्रिशला थी, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो यह सारनाथ में दिए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक ग्रंथ है किसका है, किस धर्म का? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो यह अशोक ने बनवाए थे और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है? तो गुजरात राज्य सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला है, नौरोज त्यौहार किससे संबंधित है? तो नौरोज त्यौहार पारसी धर्म से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहू किसका मुख्य पर्व है? तो बिहू असम राज्य का प्रमुख पर्व त्यौहार है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है, ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो ईसा मसीह को किस दिन चढ़ाया? तो यह गुड फ्राइडे को चढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे केशव बलिराम हेडगेवार। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो छठ पर्व में सूर्य देवता की पूजा होती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो यह गोदावरी नदी है, जो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है हमसे, देख लेते हैं। अगला है, बिहार का मुख्य त्योहार है? तो बिहार का मुख्य त्योहार कौन सा है? तो यह छठ पूजा है। कार्तिक महीने का छठ पूजा बिहार का मुख्य त्योहार है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? यह नागपुर में है।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र की जो नदी है वही बनाती है सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो यह समुद्रगुप्त को भारत की नेपोलियन कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो भारत के साथ श्रीलंका देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? तो यह उड़ीसा प्रदेश में लिंगराज मंदिर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? कौन सी जगह? तो यह कहाँ होता है? नासिक में आरबीआई की नोट छपाई होती है। अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो यह बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की सर्वाधिक सीमा। अगला है भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो यह थी किसान कन्या। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह जयपुर में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है गिरनार पहाड़िया कहाँ स्थित है? तो गिरनार पहाड़िया गुजरात राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में स्वर्ण मुद्राएं यूनानी शासकों ने चलाई थी। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है सबरीमाला किस प्रदेश में है? तो सबरीमाला केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। अगला प्रश्न है सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो ये किसके शासन काल में थे? जहांगीर के शासन काल में थे। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो यह अकबर ने करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो यह अमृतसर में स्थित है, जो अमृतसर पंजाब राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था, जो उनके दामाद थे। अगला क्वेश्चन है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? इसका राइट आंसर भील जनजाति हो जाएगा। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो यह तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।